स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी हो चुका है। कल से इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होंगे, जो कि आने वाले 17 से 18 दिनों तक चलने वाले हैं। इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों को पहले ही चयनित कर लिया गया है और सभी का शेड्यूल जारी हो चुका है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनका भी नंबर आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने ज़रूर जाना है, चाहे उनके कट ऑफ से 1 या 2 नंबर भी ज़्यादा क्यों नहीं हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़ाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की यही चिंता है कि फ़ाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि उनके जितने नंबर है उसके अनुसार अगर फाइनल कट ऑफ रहती है तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। दूसरी चीज़ निकल कर ये भी आती है कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने वाले हैं, उनके लिए कौन से ऐसे 3 डॉक्यूमेंट सबसे इम्पोर्टेंट हैं जो उनके पास होना बहुत ज़रूरी है फाइनल सिलेक्शन के लिए। अगर उनमें से एक भी उनके पास नहीं होता है तो उनका फाइनल सिलेक्शन रुक सकता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन से हैं, क्योंकि कल से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर ये 3 जो डॉक्यूमेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, उनमें आप जो एफिडेविट दे सकते हैं या उन्हें बाद में भी दिया जा सकता है, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो अंतिम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब एक और लिस्ट निकाली जाती है जिसमें उन अभ्यर्थियों के नाम होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट कुछ कम रह जाते हैं, तब तक आपको ये डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं। सबसे पहली चीज़ है वो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजनल मार्कशीट या फिर डिग्री। आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका है, आपका रिजल्ट भी आ चुका है, तो आपको एक प्रोविजनल मार्कशीट मिलती है, क्योंकि डिग्री आने में काफ़ी समय लग जाता है, तो ये प्रोविजनल मार्कशीट भी यहाँ पर चल जाती है। तो आपके लिए आपके पास ये सबसे इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट है कि प्रोविजनल मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। अगर डिग्री है या नहीं है, अगर आप प्रोविजनल मार्कशीट भी दे देते हैं तो भी आपका काम चलता है। सेकंड जो चीज़ है वो आपका RSCIT या फिर कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट और ये आपको ध्यान रखना है। और ये 2 चीज़ें ऐसी है जो आपकी एग्ज़ाम डेट से पहले की होनी चाहिए। यानी कि ये जो रिज़ल्ट आते हैं आपके, ये एग्ज़ाम जो आपका एग्ज़ाम हुआ था इसकी डेट से पहले के होने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो जो इन पर डेट लिखी होती है वो आपकी एग्ज़ाम डेट से पहले की होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी कि आप जिस भी कैटेगरी से है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने कोई वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जो है, अब आपने जो कैटेगरी फिल की थी, अगर उसका सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है और जो उसमें नियम लिखे गए हैं, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके अनुसार अगर वो सही नहीं है, तो आपको या तो इसे बनवाना पड़ेगा या फिर आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये माना जा रहा है, तो इसके कारण आप बाहर भी हो सकते हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपके पास होने बहुत ही ज़रूरी है। तो जिनके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उनको पहले से ये सभी डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेने हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी कमी है तो उसे पूरा कर लेना है। अगली चीज़ है कि ज्वाइनिंग आपको कब तक मिलेगी। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा 23 तारीख तक, 23 या 24 जो भी है, 23 तारीख तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। इसके पश्चात जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं हो पाएंगे उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि जो भी उपस्थित हो गए हैं उनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके जिन भी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई कमी है उन्हें अलग से बुलाया जाएगा एक दिन। तो ये जो प्रोसेस ये अगले महीने तक चलने वाली है। इसके लगभग 1 से 1.5 महीने बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और उसके भी 1 महीने बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो यहाँ पर अनुमान इतना है कि आपको जो ज्वाइनिंग है वो दिसंबर जनवरी के बीच में मिल सकती है, यानी कि हो सकता है दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। अब हम बात करने वाले हैं कि आपकी फाइनल कट ऑफ क्यों रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चिंता है अभ्यर्थियों को इसी पर है। तो यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ बताई जा रही है वो लगभग एक्यूरेट रहने वाली है। सिर्फ आधा 1 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, यानी कि लगभग आधे नंबर के आसपास ऊपर नीचे माना जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितने अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं, उस पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो इतनी रहने वाली है। यहाँ पर नॉन TSP की बताई गई है। आप यहाँ पर ये कट ऑफ देख सकते हैं। जनरल, OBC, EWS, MBC, SC ST कैटेगरी की मेल फीमेल की कट ऑफ लगभग इतनी रह सकती है। आधा नंबर कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप अपने नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर इस नंबर से आधा या 1 नंबर कम भी है तो भी आप ये मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बाद में जो वेटिंग लिस्ट निकलती है उनमें इनका नंबर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर स्पोर्ट्स और एक्स सर्विसमैन की भी कट ऑफ दी गई है। इसके अलावा और भी कैटेगरी होती है, लेकिन वहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के कारण वहाँ पर ज़्यादा जो है अंतर देखने को मिल जाता है, यानी कि वहाँ पर एक ठीक ठाक अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन ये वो कैटेगरी है जहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर आप एक तरीके से अनुमान लगा सकते हैं,
ठीक है। तो जहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर कट ऑफ कम बढ़ती है, लेकिन जहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या कम है, ठीक है, मान लीजिए कोई कैटेगरी है उसमें सिर्फ 20 पोस्ट है और उसके लिए अभ्यर्थी पास किए गए हैं, अगर उसकी फाइनल कट ऑफ की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो लगभग आपकी ये कट ऑफ रह सकती है, आप इसे एक बार देख सकते हैं। नॉन टीएसपी एरिया में ये कट ऑफ रहेगी और टीएसपी एरिया में कट ऑफ भी लगभग इससे थोड़ी सी ही ज़्यादा बढ़ती है वहाँ पर, तो वो भी आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।